हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल, बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल सके। तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला कनकेव लेंस के लिए। पिछले वाले में हम लोगों ने बात की थी कन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? वो है लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक, लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस, यानी कि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए देखा जाएगा। लेंस फार्मूला आपको पता ही है, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उसके लिए हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। पिछले वाले लेक्चर जो लोग देखे हैं वो जो है इस कनकेव लेंस के लेंस मेकर फार्मूले को आराम से और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कनकेव लेंस ड्रा करेंगे और उससे जो है कुछ रे डायग्राम यहाँ पे पहले बनाया जाएगा और फिर जो है आगे उसको डिराइव किया जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। कनकेव लेंस की अगर बात करें, ये रहा आपका कनकेव लेंस, ठीक। ये वाला हो गया आपका, कौन सा हो गया? ये कनकेव लेंस, ठीक है। थोड़ा सा नीचे देखिएगा ब्रॉड हो गया था, ठीक है। इसको जो है सही कर लीजिएगा, ठीक। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। स्केल का हम यूज कर लेते हैं ताकि लाइन स्ट्रेट बने बिल्कुल। ये रहा, स्केल से थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करिए, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं आज P से शो कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी शो करना है। आप चाहे तो यहाँ से आप C से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सरफेस आप S1 कर दीजिए और ये सरफेस S2 कर दीजिए, यानी कि यह कनकेव का एक सरफेस S1 है और दूसरा सरफेस क्या है? S2 है, राइट। ये रहा सरफेस 1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा और सरफेस 2 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं O पॉइंट पे, ठीक। O पॉइंट पे हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब देखिए जब O पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और साथ ही साथ जो है इस मीडियम को हम μ1 कर देते हैं और ये जो अंदर है इसका μ2 हो गया और ये μ1, मीन्स ये जो है आपका क्या हो गया? रेयरर हो गया। अंदर जो हो गया आपका डेंसर हो गया और फिर से ये रेयरर हो गया। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जो है हम लोगों ने कन्वेक्स वाले में सेम यही प्रोसेस यूज किया था, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट से अब यहाँ एक रे ऑफ लाइट जो है, मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एक रे ऑफ लाइट एंटर करेगी। इसको जो है हम थोड़ा सा स्केल के हेल्प से बनाएंगे। देखिए ये रहा आपका, ये कुछ इस पॉइंट पे, ठीक। ये क्या हो गया? एक रे ऑफ लाइट है जो रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो जैसे इस सरफेस 1 पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा करेंगे ताकि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन क्लियर हो जाए, राइट।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल आपको पता है कैसे ड्रा होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, मीन्स अगर देखा जाए विदाउट स्केल ही करते हैं, ठीक है, एरिया से जा रहा है। देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए ठीक, समझ में आ गया ये। अब देखिए अगर यहाँ रेयरर से डेंसर में जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो एक बात बताइए, वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी? रेयरर टू जब डेंसर जाता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। नॉर्मल की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। तो देखिए नॉर्मल की तरफ ये कैसे बेंड होगा, देखिए नॉर्मल की तरफ ये कैसे आएगा, यही नॉर्मल है। अगर हम इधर ले जाते हैं तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, और इससे थोड़ा सा क्लोज ले जाएंगे, मीन्स ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, दिख रहा ना, ये ना इसको जाना चाहिए था बिल्कुल इधर, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये ऐसे हमने शो कर दिया, ठीक। अब देखिए अब तो ये तो आगे निकल जाएगा, ये इससे ऐसे आगे निकल जाएगा, तो कहीं ये मीट नहीं करेगा ना। लेकिन अगर इसको हम पीछे कहीं ऐसे ट्रेस करते हैं, देखिए ये पीछे ट्रेस करते हैं तो कुछ इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसको सपोज कर लीजिए I1, राइट। अब आगे आते हैं, जब ये सेकेंड सरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको दिखाना है ऐसे सीधे कैसे। अब देखिए ये हमारा S2, मैं इधर बना देता हूँ इसको S2 को। अब देखिए यहाँ पे मैं बोला हूँ कि ये सीधे निकल जाएगा, लेकिन कब ऐसा होता, जब ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता, यानी कि ये कर्व ना रहता, तब ऐसा पॉसिबल था। लेकिन ये तो एक लेंस है, वो भी किस शेप में, कनकेव शेप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से इस वाले सरफेस के लिए C2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। देखिए C2 के लिए, ठीक है, C2 के लिए नॉर्मल कैसे खींचा जाएगा, जैसे इसको खींचा गया था। देखिए नॉर्मल को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं N1 और इसको नाम दे दीजिए आप N2। अब यहाँ एक बात देखिए, जब रे ऑफ लाइट अब दूसरे मीडियम में यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो अब ये कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, यानी कि μ2 से μ1 में जा रही है। तो आपको ये पता होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से, डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, तो वो नॉर्मल से कहाँ जाती है, दूर चली जाती है। तो नॉर्मल से दूर कैसे जाएगा, देखिए ये रहा नॉर्मल, अगर नज़दीक आता इसके तो ये इधर हम बनाते, लेकिन ये दूर जा रहा है, मतलब ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक। अब इसको जरा पीछे मिलाएंगे, क्योंकि इधर कहीं मिलने वाला नहीं है, इसको जरा पीछे जब मिलाइए तो देखिए ये इस पॉइंट पे आकर के मीट करेगा, और यहाँ बनेगा इमेज आपका I। क्लियर, एक दो बार अगर आप फिगर अच्छे से रिपीट कर लेते हैं आ जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, ठीक है। एक एक स्टेप को समझेंगे तो आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे फिगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सी रे ऑफ लाइट निकली थी, कौन नॉर्मल है, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से इसको देखते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात, ठीक। अब देखिए हमेशा की तरह जितना भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अल्फा लेते हैं, इमेज के लिए ये बीटा लेते हैं, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या लेंगे, गामा लेंगे। अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाएगा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। अब रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, पहले सरफेस 1 का निकाल लेंगे, फिर सरफेस 2 का निकाल लिया जाएगा, और आराम से आगे इसको डिराइव कर दिया जाएगा बिल्कुल इजी में। तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1, यहाँ से लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1,
रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। तो देखिए आप अगर प्रीवियस लेक्चर याद करें जिसमें जो है हम लोग जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही थी एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से, तो एक हमने फार्मूला डिराइव किया था, याद रखिएगा इस बात को। जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही थी कोई एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से, तो उसके लिए एक फार्मूला निकाला गया था, वो था आपका, पहले लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फॉर सरफेस S1, ठीक है, फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय, पता है आपको क्या था वो आपका है माइनस μ1 अपान u प्लस μ2 अपान v इज इक्वल्स टू 1 अपान r। ये क्या था, μ2 माइनस μ1 था, यही ना था। जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। चेंजिंग वो क्या होगी जरा देखते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये यू ही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदलेगा, यानी कि माइनस μ1 अपान यू रहेगा, प्लस μ2 वही है अपान भी क्या होगा, यानी कि इमेज सबसे पहले इमेज कौन सा ये था, बना था ना ये, तो इसके लिए क्या कर देंगे, अगर I1 है तो इसका डिस्टेंस ले लेते हैं V1 ले लिया जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे V1 कर देंगे इज इक्वल्स टू 1 अपान, अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसका, सरफेस 1 का निकालना है, तो सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से R1, और ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। इसको बाबू बना लो फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा लोचा गड़बड़ है, क्या है वो, S1 का निकल गया, अब S2 का निकाल लेते हैं बिल्कुल आसानी से। S2 का कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे फिर से, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2, क्लियर, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 कैसे होगा, फिर से वही लाइन लिखी जाएगी, फॉर सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब ये रेयरर और डेंसर क्या सेम होगा, नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ रे ऑफ लाइट डेंसर से जो है वो रेयरर में जा रही है, किससे जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर कर दीजिए, डेंसर टू रेयरर कर दीजिए, ठीक है। डेंसर टू रेयरर कैसे, गिवन बाय, कौन से फार्मूले से दिखाया जाता है इसको, याद कीजिए पिछला वाला लेक्चर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी जरा देखिए तो, माइनस ये जो μ1 है वो हो गया μ2 अपान ये क्या रहेगा आपका u ही रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस μ2 अपान म्यू हो गया, और प्लस कीजिए ये क्या, μ2 की जगह क्या हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा, और ये क्या है, v है, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 1 अपान r μ1 माइनस μ2 था। क्या क्या चेंजेस हुए, जहाँ μ2 था वहाँ μ1 हो गया, जहाँ μ1 था वहाँ μ2 हो गया, सारी चीज़ें अभी फिलहाल वही हैं। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ये तो था
कौन सा S2 के लिए जो हम लोगों ने कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए फार्मूला निकाला था उसके लिए था। इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे -μ2 अपान ये यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, लेकिन जब यहाँ पे इमेज यह बन गया पहला वाला, तो यह इमेज जो है इस इमेज के लिए यानी कि I1 जो इमेज है I के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो क्या होगा, दैट मीन्स वी प्लेस V1 एट U, यानी कि U के स्थान पर हम क्या रखेंगे, V1 रखेंगे। तो μ2 अपान ये V1 हो जाएगा, प्लस देखिए μ1 अपान V वही रहेगा, इमेज जो बन रहा है इमेज यही बन रहा है, तो इमेज का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, V वही रहेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 अपान R की जगह R2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सरफेस 2 है। दैट्स क्लियर, सरफेस कौन सा है, 2 है। अब देखिए इसको कैसे बदल जाए, μ1 माइनस μ2 है तो μ2 माइनस μ1 कैसे कर दिया जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि ये पहले वाले इक्वेशन के जैसा हो जाए और हम लोग आसानी से कॉमन ले सके। समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, इसको पहले वाले इक्वेशन के जैसा बना देना है ताकि हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले सकें। देखिए ये μ1 माइनस μ2 है, तो बड़ा आसान सा तरीका, अगर मैथ आपका बढ़िया है तो आप बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। देखिए माइनस यहाँ किनारे कर दीजिए, मीन्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बदल जाएगा μ2 माइनस μ1 में। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए फर्स्ट भी तैयार, सेकेंड भी तैयार। अब क्या करना है, याद है कैसे निकाला गया था, कन्वेक्स का याद कीजिए कैसे निकाला गया था। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। चलिए ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड किया जाए। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने का मेथड आपको पता है कैसे ऐड किया जाता है, राइट साइड वाले को राइट साइड से और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से। ये फर्स्ट है ना, तो देखिए माइनस μ1 अपान U प्लस μ2 अपान V1। देखिए ये इसका हो गया और इसमें आते हैं प्लस, माइनस के साथ μ2 अपान V1 ब्रैकेट में अब प्लस μ1 अपान V इज इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अरे भाई ये वाला साइड आपको दिख रहा है और इसका ये वाला साइड आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू लगा दीजिए। अब पहले वाले को फिर से ये लिखिए 1 अपान R1 μ2 माइनस μ1 और प्लस 1 अपान R2, सॉरी प्लस तो रहेगा लेकिन यहाँ आगे क्या है, माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर लेते हैं। μ1 अपान μ प्लस μ2 अपान V1 माइनस μ2 अपान V1 अब प्लस μ1 अपान V इज इक्वल्स टू 1 अपान, इसको देखिए μ2 माइनस μ1 किनारे कर लीजिए, मीन्स कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बच गया ना। अब आगे देखिए, ये देखिए तो μ2 अपान V1 और μ2 अपान V1 चुपके से काट दिए, प्लस और माइनस कट जाएंगे। अब बचा क्या, μ1 अपान V माइनस μ1 अपान U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और ये क्या हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो गया। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब थोड़ा आगे यहाँ पे आ जाते हैं, कैसे करेंगे। देखिए इस इक्वेशन में देखिए μ1 आपको दिख रहा है ना, क्या μ1 कॉमन ले सकते हैं, ये μ1 हो गया कॉमन, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U जो कि होता है 1 अपान F। आगे देखते हैं अभी, ये μ2 माइनस μ1 हो गया और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिएगा इसमें ना घुसा दीजिएगा, ठीक है। आपके पास तो जगह होगा ना, थोड़ा सा यहाँ कंजेस्टेड हो गया है। चलिए अब देखिए इस μ1 को इधर लेते आइए और दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
सॉरी डिवाइड कर दीजिए, तो 1/v माइनस 1/u इधर किनारे हो गए बाबू लोग, और ये μ2/μ1 कर देंगे और माइनस μ1/μ1 कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? अरे भाई इसको इसके नीचे लगा करके चुपके से डिवाइड कर दिया गया। ठीक, चलिए इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, इधर भी लगा लीजिए, 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। क्लियर है? अच्छा बताइए 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये होता है लेंस फार्मूला। तो क्या इसको हम 1/f लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए ये μ1 से μ1 कैंसिल, और ये क्या बचा μ2/μ1 माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू, इससे बताइए μ2/μ1 को क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कर सकते हैं? देखिए μ2/μ1 कैसे लिखा जाता है? अगर मान लीजिए लिखा है a μg, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका μg/μa, ऐसे लिखते हैं ना। 1/μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या जाएगा μ2, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1 को म्यू लिख सकते हैं, और ये -1 लिख सकते हैं, और ये 1/r1 लिख सकते हैं, माइनस 1/r2 लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला आ गया 1/f इक्वल्स टू, देखिए 1/f इक्वल्स टू μ-1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। ये था हमारा फार्मूला कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला था ये। कौन सा था? लेंस फार्मूला तो आपको पता है ये होता है, लेकिन जो लेंस मेकर फार्मूला, जिस फार्मूले से लेंस बनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा 1/f, वेयर f इक्वल टू क्या है? फोकल लेंथ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स r1 एंड r2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ कनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट कनकेव लेंस का, राइट। नेक्स्ट हम लोग फिर से आगे अब बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, लेकिन मैग्नीफिकेशन इस लेक्चर में नहीं होगा। देख ही रहे हैं बोर्ड पूरा भर गया है। ठीक है, इसको आगे वाले में किया जाएगा। थैंक यू।